दोस्तों, अखिलेश यादव एक तरफ पीडीए समाज की बातों को लेकर मुखर रहते हैं तो वहीं दूसरी तरफ वो मंदिर भी बनवा रहे हैं। बीते दिनों वो शंकराचार्य से मिलने भी पहुंचे। तो क्या अखिलेश यादव पीडीए और शंकराचार्य यानी कि सनातन के सहारे कुछ नया ताना बाना बुनने की कोशिश कर रहे हैं 2027 के चुनाव से पहले, और ये उनका जो प्रयोग होने वाला है ये कितना कारगर साबित होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, अखिलेश यादव को अगर हम देखें, बीते दिनों हमने देखा कि वो शंकराचार्य से मिलने पहुंचे। 2024 के चुनाव में पीडीए ने जो कमाल किया वो भी सबने देखा है। तो अखिलेश यादव जिस तरीके से अपनी नई रणनीति चुन रहे हैं 2027 के चुनाव से पहले, ये कितनी कारगर साबित होने वाली है? देखिए, आपने पीडीए की भी बात की और आपने बात की शंकराचार्य की भी, यानी सनातन की भी आपने बात की है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में जो इन दिनों नज़र आ रहा है, सबसे पहले मैं अभी की घटना से बात करना चाहूँगा कि लखनऊ में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आते हैं, कार्यक्रम करते हैं, फिर उनसे मिलने के लिए जहाँ पर वो ठहरे हुए थे वहाँ मिलने के लिए अखिलेश यादव पहुँचते हैं। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा समय तक अखिलेश यादव और शंकराचार्य की मुलाकात होती है। ये कोई पहली मुलाकात नहीं थी, इससे पहले भी अखिलेश यादव शंकराचार्य से मिलते रहे हैं, उनके आश्रमों में भी जाकर मिलते रहे हैं, और जहां उनको, जब आपने देखा था कुंभ में अखिलेश यादव गए थे, तब भी अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी। एक बार फिर अखिलेश यादव ने मुलाकात की, लेकिन इस बार जो मुलाकात थी उसका जो समय है और जो परिस्थिति है दोनों अलग हैं। अखिलेश यादव मुलाकात करके निकले और उसके बाद उन्होंने जो बात कही, अखिलेश, क्योंकि शंकराचार्य एक ही मुद्दे पर हैं, उनका कहना है कि हम गाय को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गाय को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बाहर निकलकर गाय को लेकर जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो गाय के लिए हम जो बेहतर कर सकेंगे वो बेहतर करेंगे। आप सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान सुन लीजिए और फिर इस मुद्दे पर हम और तफसील से बात करते हैं। ये जो राक्षस है उसका अंत करना जरूरी है। आप में से बहुत से साथी पुराने भी होंगे। समाजवादी सरकार थी तो उस समय गाय की सेवा को लेकर के हम लोगों ने कई फैसले लिए, और जो कुछ कर सकते हैं गाय की सेवा के लिए हम लोग भविष्य में भी करेंगे। और उसी से जोड़ते हुए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, हालांकि प्रेस में कई बार मैंने आपसे कहा कि लखनऊ का और यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट अगर कहीं लगा था तो वो कन्नौज में लगा था, कि दूध से बनने वाली चीजें केवल गाय के दूध की हों, और वो भी कोशिश हो कि देसी गाय की हो। तो ये सेवा का काम और लोगों के बीच में संपन्नता आए और गरीब लोगों को आर्थिक रूप से संपन्नता करने का मौका मिले, उसके लिए व्यवस्था की थी। लेकिन ये सरकार न केवल आम लोगों के खिलाफ है बल्कि हर अच्छी चीज के खिलाफ है। तो अखिलेश यादव ये ऐलान कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि नकली संतों का अंत हो जाएगा। बहुत सी बातें अखिलेश यादव ने कही। अखिलेश यादव ने ये बातें भी कही कि आजकल जो है वो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। बहुत सी बातें थी। आपने मंदिर का भी जिक्र किया। अखिलेश यादव इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर लगभग बनकर तैयार है। इस बार जो सावन का महीना आएगा वहाँ पर दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि मुझे याद है अखिलेश यादव एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में थे, वहाँ पर उन्होंने ये बात बोली कि जब हमारा मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा जो हम बनवा रहे हैं, उसके बाद हम बाकी सभी मंदिरों में, देश के जो अलग अलग मंदिर हैं उसमें जाएंगे। अभी 2 दिन पहले की बात है, मुझे याद आता है, या कल सुबह की ऐसी ही बात है, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर, एक्स पर, जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण की सुदर्शन चक्र हाथ में थामे हुए फोटो डाली है। अखिलेश यादव बिल्कुल सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर हैं, सॉफ्ट सनातन के रास्ते पर हैं। अखिलेश यादव आपको मंदिर जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव आपको शंकराचार्य के पास मुलाकात करने के लिए भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव सनातन की बात भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव मंदिरों की भी बात कर रहे हैं, और अखिलेश यादव बात कर रहे हैं पीडीए की, यानी कि अखिलेश यादव कहते हैं पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव कहते हैं पिछड़े, दलित, आधी आबादी, अच्छे अगड़े, पीड़ित, दुखी, अपमानित। ये जो भी लोग हैं ये सब पीडीए परिवार का हिस्सा हैं, और समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी। 29 मार्च को अखिलेश यादव पहली रैली करने जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा के दादरी में। सामाजिक समरसता रैली उसका नाम रखा गया है। कहा जा रहा है कि 130 विधानसभा क्षेत्रों से वहां पर नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। 1 लाख के आसपास की रैली अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए की भी बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव चलते हैं तो उनके साथ अवधेश प्रसाद भी नजर आते हैं, रागिनी सोनकर, प्रिया सरोज भी नजर आती हैं। अखिलेश यादव हर जाति,
हर वर्ग में, चाहे कुर्मी समाज की बात कर लीजिए, लोधी समाज की बात कर लीजिए, धोबी समाज की बात कर लीजिए, मल्लाह, निषाद, बिंद, केवट, किसी भी समाज की बात कर लीजिए, वो हर समाज को हक देने, हर समाज को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। और अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव 15 मार्च को काशीराम जयंती भी मनाने जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव रोज़ा इफ्तार भी करने जा रहे हैं, अखिलेश यादव शादियों में भी जा रहे हैं, अखिलेश यादव हर जगह पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव तो कानपुर में जाकर समोसा भी खा रहे हैं। जनता के बीच में लगातार अखिलेश यादव घुल मिल रहे हैं। हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म, हर तबके के लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। शंकराचार्य के भी दर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो रोज़ा इफ्तार भी कर रहे हैं। वो मंदिर की भी बात कर रहे हैं, तो वो घर में शादी बारात और निकाह में भी पहुंच रहे हैं। यानी अखिलेश यादव दरअसल अब जो है वो उत्तर प्रदेश में खुद को इतना सरल बनाने की कोशिश में है कि आप तो ये जानती हैं, ये तस्वीरें दर्शकों ने देख रखी है, कोई झूठ नहीं है, कोई कहानी नहीं है कि अखिलेश यादव का काफिला निकलता है और कोई भी सड़क पर दिख जाए तो अखिलेश यादव काफिला रोक देते हैं, उससे बात करते हैं, संवाद करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पीडीए प्लस सनातन क्या समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2027 की सत्ता में ला सकता है? आपने ये भी देखा कि जब ब्राह्मण बटुकों के साथ प्रयागराज में अपमानजनक व्यवहार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े ब्राह्मण नेताओं ने चुप्पी साध ली। उस समय खुलकर अखिलेश यादव बोले। अखिलेश यादव हमेशा ये बात कहते हैं कि ब्राह्मण समाज को इस सरकार में अपमानित किया जा रहा है, और बीजेपी में बैठे जो बहुत बड़े ब्राह्मण नेता है उनको बोलने में महीना भर लग गया। बोले भी नहीं, वो महीना भर लग गया उनको। तो आप ये समझ सकती हैं कि अखिलेश यादव समाज में अगर किसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो अखिलेश यादव वहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। आप ये भी देखते हैं कि अलग अलग वर्गों के लोगों की वो मदद करते रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई में मदद करते रहते हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं आती हैं, आप अगर देखेंगे घटनाओं को तो आपको समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से लोगों की मदद कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव को पीडीए, क्योंकि इसी पीडीए ने अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। लोकसभा सांसदों की संख्या के लिहाज से समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 37 सीटें मिली, और अब सामने 2027 की लड़ाई है। 2027 की लड़ाई में अखिलेश यादव ये जानते हैं कि पीडीए समाज को अपने साथ रखना पड़ेगा, लेकिन सनातन को भी जोड़ना पड़ेगा, उन वोटर्स को भी जोड़ना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव पूरी तरीके से एकजुट है, कहीं से कोई भ्रम की, कोई संशय की स्थिति नहीं है। समाजवादी पार्टी मजबूत है, 37 सांसद उसके पास हैं। अखिलेश लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं। तो ये जो मोटी मोटी तस्वीर समझ में आती है महिमा, वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का ये जो कार्ड है पीडीए और सनातन वाला, ये समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद है और 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की बहुत हद तक बड़ी मदद कर सकता है। बिल्कुल, यानी कि अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल के सनातन और पीडीए को साथ में लेते हुए 2027 का चुनाव लड़ने वाले हैं, और उस बीच जनता उन्हें किस तरीके से एक्सेप्ट करती है ये देखना होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।